बेपनाह खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा रसूल और ऐसा नबी अता फरमाया कि और अंबियाए किराम में अल्लाह ने चीदा चीदा इनफरादी तौर पर जो खुसूसियात अता फरमाई थी वो बदरजे कमाल बदरजे अतम अल्लाह ने हमारे एक नबी की ज़ात में जलवगर फरमा दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले और मुकर्रम हैं। हर नबी को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई, लेकिन जितनी इज़्ज़त मुस्तफ़ा जान रहमत को और जितना इकराम उनका है, अल्लाह की बारगाह में वो मकाम और मर्तबा किसी को नसीब न हो सका। चूँकि ये हमारी महफ़िलें मुस्तफ़ा जान रहमत की शान शौकत और अज़मत की इसलिए मुनक़्क़िद की जाती है ताकि हमें अल्लाह के रसूल की अज़मत और बुज़ुर्गी की मारिफत नसीब हो और हमें पता चले कि हम किस रसूल का कलमा पढ़ते हैं। हर नबी शान वाले हैं, हर रसूल शान वाले हैं, लेकिन जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वो शान एक इनफरादी शान है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को ये मकाम अता किया, ये शान अता की कि अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी की जान की कसम याद नहीं फरमाई। अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक में, पूरी कायनात में किसी की जान की कसम याद नहीं फरमाई सिवाय एक हस्ती के। अल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम की जान के मुतालिक फरमाता है, लाअमरुक, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम। आप गौर फरमाएं, महबूब की जान की कसम याद की जा रही है। चूँकि वो उमर है, लेकिन कसरत इस्तेमाल की बुनियाद पर पेश की जगह ज़बर का इस्तेमाल आया है और यहाँ पर माना ये पैदा हो रहे हैं कि आपकी बका की कसम, आपकी जान की बका की कसम। आप अंदाज़ा फरमाए, इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने भी जब कसम का तस्करा फरमाया तो जान को बका के माना में लिया। कहते हैं, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फ़ज़ा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दो ता की कसम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगले शेर में फरमाते हैं कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाहा, तेरे शहर कलाम व बका की कसम। यहाँ बका से मुराद उसी आया करीमा की तरफ इशारा है जिसमें अल्लाह ने महबूब की जान की कसम याद फरमाई। कोई कायनात में ऐसा नहीं जिसकी जान की कसम अल्लाह ने याद फरमाई हो सिवाय मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, सिर्फ जान की कसम याद नहीं फरमाई बल्कि फरमाया क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। क़ाफ़, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाफ़, इससे मुराद काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं यहाँ क़ाफ़ से मुराद क़ल्ब मुस्तफ़ा जान रहमत है। महबूब आपके दिल की कसम, यानी सिर्फ आपकी जान की कसम नहीं बल्कि आपके दिल की कसम। उसके बाद पूरे कुरान में अल्लाह ने जिससे भी खिताब किया किस तरह खिताब फरमाया, अल्लाह अकबर, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह ने जिससे भी कलाम फरमाया, खिताब फरमाया, बहैसियत बंदा कलाम और खिताब फरमाया। लेकिन कायनात की एक हस्ती ऐसी है कि वो भी हुजूर के बंदे हैं, बंदे खास हैं, लेकिन जब उनका जिक्र किया तो सैयदो सरदार कह करके फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है यासीन, सूरह यासीन में आप बार बार पढ़ते हैं यासीन। यासीन का मतलब इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं, इसकी तफसीर ये है, ऐ सैयद, ऐ सरदार, अपने बंदे को जो सैयदो सरदार कहकर पुकारे, ये मर्तबा अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो अल्लाह ने हमारे नबी आमिना के लाल को अता फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
ऐसा नबी अल्लाह ने हमें दिया और उनकी मिलाद का महीना शुरू हो गया है। हम उनके डंके बजाते हैं, उनकी अजमत और बुजुर्गी के चर्चे करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हम किससे कैसे नसीब वाले हैं, हमारे मुकद्दर में वो रसूल हैं जिसके दिल की कसम अल्लाह याद करे, जिसकी जान की कसम अल्लाह याद करे। हद तो ये है कि जिसके वालिद की कसम अल्लाह याद करे, जिसकी खुद की कसम अल्लाह याद करे, अल्लाह जिसके शहर की कसम अल्लाह याद फरमाए, जहां वो कदम रख दे अल्लाह तबारक व ताला उस मुबारक शहर की कसम याद फरमाए। आइए अपने असल उन्वान की तरफ चलते हैं। हर नबी शान वाला है, लेकिन हमारे आका की शान क्या है? कुरान फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है ये रसूल हैं, ये वो रसूल हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मर्तबे अता फरमाए, दर्जे अता फरमाए और जिनको फजीलतें अता फरमाई। ये वो रसूल है जिनको अल्लाह ने फजीलतें अता की, दर्जे अता किए। और फिर अल्लाह ने बताया कि ये जो दर्जे वाले रसूल हैं सब इज्जत वाले, कोई कम नहीं है मर्तबे में, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मर्तबों की कमी नहीं है। सब मर्तबे वाले हैं, सब शान वाले हैं, सब बुजुर्गी वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बुलंदी अता की, शान अता की, फजीलत अता की। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने दो नबियों का जिक्र फरमाया। एक मकाम पे अल्लाह ताला उसी से फरमाता है, अल्लाह फरमाता है बाज इनमें से ये वो हैं, बाज अंबिया वो है, बाज हस्तियां वो है कि कल्लम अल्लाह, जिन पर से अल्लाह ने कलाम फरमाया, जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, गुफ्तगू फरमाई, बात फरमाई, बाज वो हैं। यानी कि इससे मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहि सलाम है। अब यहाँ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, इससे मुराद कौन है? हज़रत मूसा अलैहि कल्लम अल्लाह, उनकी शान ये कि उन्होंने कलाम किया अल्लाह से। मतलब मूसा अलैहि सलाम की इंतहाई शान अल्लाह ने मुतय्यन कर दी। यानी कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम की इंतहाई शान अगर कोई बयान करना चाहे तो उसको यहां आकर के रुकना पड़ेगा कि मूसा वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। बाद की सारी फजीलतें इससे पहले हैं। फजीलतों की इंतहा है कि अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया, इसलिए कि कुरान ने मुतय्यन कर दिया, ताजुन कर दिया उनके मकाम का कि शान मूसा ये है कि उनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। अब अगर कोई ये कहे कि हजरत मूसा ने अल्लाह को देखा तो ये मुबालगा होगा और ये शान से बढ़ाना होगा। बात समझ में आती है? यानी अल्लाह ने मुतय्यन किया, उस ताजुना मकाम से अब जो भी बढ़ाएगा वो गुनाह करेगा, जुर्म करेगा, अल्लाह पर इफ्तिरा करेगा, इस्लाम पर इफ्तिरा करेगा, किस्म करेगा, झूठ बोलेगा, जिसको इस्लाम जो है वो पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि जिसको अल्लाह ने ताजुन कर दिया, हद बांध दी, मुतय्यन कर दिया, अब उसके आगे कोई न बढ़ सकता है न बढ़ा सकता है। लेकिन जब शान मूसा की इंतहा बयान हुई तो मुतय्यन कर दिया गया कल्लम अल्लाह। और ये कोई इंतहाई शान कोई छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह सबसे थोड़ी कलाम करता है। उनसे कलाम किया, तूर पे बुलाया, उनसे बातें की। लेकिन कुरान जब मेरे नबी की, आपके नबी की, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, मिलाद वाले मुस्तफा की बात बयान फरमाई तो हद मुतय्यन नहीं की, हद का ताजुन नहीं किया, बल्कि फरमाया वरफ़ा बादहुम दरजात, और बास वो है जिसको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया ये बुलंद होने वाला जानता है या बुलंद करने वाला जानता है। दर्जों बुलंद, यहां कोई हद का ताजुन नहीं है, यहां हद का ताजुन नहीं है, अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। और एक मकाम पे फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। एक मकाम पे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर पिछली वाली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। अब हमारे नबी के लिए और अंबिया के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी हद का ताजुन है, उससे उनको ना बढ़ाएं, लेकिन सैयदुल अंबिया के लिए कोई नहीं कह सकता
कि इनकी हद का तय्युन है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है वरफ़अ बअदहुम दरजात, बाज़ वो जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। इससे मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात। अब देखो हर नबी में जो अल्लाह ने चीदा चीदा कमालात अता किए थे वो बदर जय अतम कामिल व अकमल मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात में मौजूद है। मिसाल के तौर पे नंबर 1, जितने अंबिया हैं सब ने अल्लाह के होने की गवाही सुन करके दी है। सारे अंबिया ने, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं सब ने अल्लाह के होने की गवाही, उसके वजूद की गवाही सुन करके दी है। एक नबी मेरे और आपके नबी हैं जिन्होंने अल्लाह की गवाही देख करके दी है। उन्होंने अल्लाह को देखा है, उनके सिवा कोई नहीं जिसने अल्लाह को देखा हो। हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं, जिब्रील ने भी अल्लाह को नहीं देखा, किसी फरिश्ते ने नहीं देखा, किसी नबी ने, किसी रसूल ने नहीं देखा सिवाय आमिना के लाल के, और उन्होंने देख करके गवाही दी। एक बात। दूसरी बात ये कि जितने अंबियाए किराम आए या एक कबीले के लिए नबी और रसूल बनकर आए, एक खित्ते के लिए नबी और रसूल बनकर आए, एक इलाके के लिए नबी और रसूल बनकर आए, लेकिन तन्हा मेरे आका है जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा। पूरी कायनात के लिए, बल्कि कायनात तमाम आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम है, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, उनके अदवार महदूद हैं कि इतने साल से लेकर इतने साल तक के उनका दौर, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत का दौर महदूद नहीं है, क़यामत तक उन्हीं का दौर है। ये रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। अल्लाह ने महबूब का दौर बेहिसाब रखा, उसकी कोई हद नहीं रखी। फिर आप देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मशहूर बात है, बड़ी फजीलत है, बड़ी शान है, इंतहाई शान है आदम अलैहिस्सलाम की कि उनको फरिश्तों ने सजदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। ये फजीलत आदम है अलैहिस्सलाम, ये शान आदम है अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने उनको फरिश्तों ने सजदा करवाया। लेकिन आप देखें बड़ा मकाम है, सारे फरिश्ते सजदे में गिरे आदम के सामने, लेकिन हमारे नबी की शान ये है कि सारे फरिश्तों को उन पर दुरूद पढ़वाया, आदम के लिए सजदा करवाया, महबूब के लिए दुरूद पढ़वाया। एक उससे बड़ी बात है, वहां सजदा है, यहां दुरूद है, उससे बड़ी बात है। और एक बात उसमें ऐड कर सकते हैं आप, और करना चाहिए, कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया कुछ देर के लिए, एक मुतय्यना मुद्दत के लिए। पहले सजदे में नहीं थे, फिर गए, फिर उठ गए। लेकिन अपने नबी की बात आई तो मुतय्यना मुद्दत के लिए दुरूद नहीं पढ़ाया कि एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, बल्कि क्या फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। मुजारे के साथ कहा जा रहा है कि नबी पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। कब से भेज रहे हैं, कब तक भेजते रहेंगे, न इब्तिदा कोई जानता है, न इंतहा कोई जानता है। कितनी बड़ी बात है, वहां सिर्फ सजदा है, बड़ी बात है वो भी, लेकिन यहां दुरूद है, और फिर दुरूद में भी मुद्दत का ताज्जुल नहीं। तीसरी बात, जब अल्लाह सजदा करने का हुक्म देता है फरिश्तों को, जब अल्लाह फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म देता है, तो आदम को फरिश्ते सजदा कर रहे थे, तो साथ अल्लाह नहीं है सजदा करने में, अल्लाह सजदा करने में साथ, तवज्जो है आपकी, ये अपने नबी की शान। जब फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे थे तो सजदे में साथ अल्लाह, क्योंकि ये शान उलूहियत के खिलाफ है। अल्लाह किसी को सजदा नहीं करता, वो किसी को सजदा नहीं करता, वो किसी को सजदा नहीं करेगा, वो किसी को सजदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह है।
वो वादहू ला शरीक है। तो सजदा किसने किया? सिर्फ मखलूक ने, सिर्फ फरिश्तों ने किया। मगर कुर्बान जब महबूब पर दुरूद पढ़ने की और भेजने की बात आई तो आदम के लिए कहा कि फरिश्तों सिर्फ तुम सजदा करो, महबूब के लिए कहा मैं भी दुरूद भेजता हूं, तुम भी दुरूद भेज। देखा, ये शान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान ये। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र, कि मैं तमाम अंबिया का सरदार और कायद हूं, लेकिन ये बात मैं फख्र से नहीं कहता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब जब भी बात कही ना तो उसके बाद ये फरमाया वला फख्र। आपने जब फरमाया सारे अंबिया मेरे परचम के नीचे होंगे, मैं फख्र नहीं करता। जब मैंने इसकी शरह में हुजूर ताजुश्शरिया का कलाम देखा तो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। उन्होंने शरह फरमाते हुए क्या लिखा, क्या फरमाया कि आपने कहा मैं अंबिया का सरदार हूं, मैं फख्र नहीं करता। अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे क़यामत के दिन, फख्र नहीं करता। फख्र नहीं करता, हुजूर क्यों फख्र नहीं करते? ये बात तो फख्र की है, ये बात तो फख्र की है कि अंबिया किसी के झंडे के नीचे हो। और आका फरमाते मैं इसमें फख्र नहीं करता। तो भाई फख्र के लिए ये बात है काबिल फख्र, लेकिन करते नहीं फख्र। वजह लोगों ने बहुत सी तशरीहात की, लेकिन मुझे ये बात उनके कलाम से समझ में आई, आप उसको समझें। देखिए, एक बच्चा है, अगर वो मुंबई चला जाए, मुंबई जाने की उसकी हैसियत और औकात में वो मुंबई चला जाए, तो मुंबई जाने पर ही फख्र करेगा कि आज मैं मुंबई आ गया, ठीक। लेकिन रोजाना जिस शख्स का दुबई आना जाना उससे बड़ा मामला हो, अगर वो कभी मुंबई जाएगा तो क्या वो मुंबई जाने पे कभी फख्र करेगा? बोले आप, मतलब क्या? कि जिसकी जो हैसियत नहीं और उसको मिल जाए तो वो उस पर फख्र करे, लेकिन उससे बड़ी हैसियत है तो वो उस पर फख्र नहीं करता। हुजूर क्या फरमाते, मैं नबियों का सरदार हूं, इस पे फख्र नहीं करता। अंबिया मेरे झंडे के नीचे है, इस पे फख्र, हालांकि है काबिल फख्र बात, क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये उनके लिए काबिल फख्र बात नहीं है, उनके लिए, क्योंकि उनका मर्तबा इससे बड़ा है। अंबिया फख्र करें कि उनको मोहम्मद का झंडा मिल गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम तले अंबिया फख्र करे। हुजूर कहते हैं मैं फख्र नहीं करता, कायदुल मुरसलीन ने फख्र नहीं करता, क्योंकि वो तो महबूब रब्बुल आलमीन है। जो महबूब रब्बुल आलमीन है यकीनन बात काबिल फख्र है, लेकिन फख्र उनके लिए जो परचम तले आ जाए, फख्र उनके लिए जिनको परचम मुस्तफ़ा मिल जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद अमीन आपका अदना गुलाम।